जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको पता है एसएससी जीडी की जो आंसर की आ चुकी है। आंसर की आने के बाद आप सभी को अपना स्कोर भी पता चल गया है। और स्कोर के साथ साथ आपने जो है कहीं भी अपनी जो है आपने रैंक अपनी पता की होगी, तो उससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है और शिफ्ट किस तरीके की आ रही है। इस सब बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जो है कट ऑफ जो है फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है, इस सभी पे आज हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का। तो वीडियो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम जहाँ बात करेंगे, मैंने कुछ यहाँ पे अपनी चीजें लिख रखी हैं जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ अच्छे से सारी चीजें, वो लास्ट ईयर का भी और जो है आने वाले ईयर में क्या किस तरीके से होने वाला है। यदि हम यहाँ सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो 2022 में जो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिलता है वो करीब लगभग 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे मिला था बच्चों को, ठीक है। यही हम बात करें 24 की, तो 24 में भी आपका करीब मैक्सिमम 24.5-25 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो आप इस चीज को समझिए। आपने देखा होगा 24 में जो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी। एक कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीजन था कि बच्चों को जो है 24-24 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिल रहे थे। तो कट ऑफ हाई जाने का केवल एक यही एक ज्यादातर रीजन था वहां पे, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो बच्चे एनसीसी से होते हैं उनको ही फायदा मिल जाता है। तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि हमारे पास वैकेंसी उस समय 46,000 वैकेंसी आती, ठीक है। तो कम से कम 10,000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एनसीसी वहां पे कर रखी होगी। तो एनसीसी का भी फायदा इनको यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलता है। तो कट ऑफ इंक्रीज होने का एक जो बहुत बड़ा महत्व बन जाता है इन चीजों का, कि इससे भी जो है कट ऑफ आपकी कट ऑफ में इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ 25 की बात करें तो 25 में जो मैंने अभी तक सारा जो मैंने रैंक मित्रा से जो है यहाँ पे पूरा डेटा देखा और जगह से भी मैंने डेटा देखा, तो वहां पे मैं देखा करीब अप्रोक्स 18 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन इस बार भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। 18 से प्लस ही हो सकता है, 20 तक हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 20 नंबर तक का आप नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी देखिए 2022 में हमारे पास लमसम 50,000 वैकेंसियां निकली थी, ठीक है, जिनके लिए फॉर्म फिलअप किए गए थे 54 लाख फॉर्म। तो इनमें जो एग्जाम देने की संख्या होती है वो लगभग 60% के समथिंग रहती है। 55 से 60% लोग ही जो है एग्जाम को अपियर करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं 65 भी हो जाता है। तो इस चीज को आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 54 लाख फॉर्म भले ही भरे जाते हैं लेकिन पेपर इतने लोग देने के लिए नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो फिजिकल के लिए कॉल हुई थी वो 3,70,000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, ठीक है, 2022 में। यहाँ हम 2024 की बात करते हैं, 2024 में 46,000 वैकेंसियां थी। 46,000 वैकेंसी के लिए 47 लाख फॉर्म भरे गए थे। 47 लाख फॉर्म के लिए इसमें 3.5 लाख लोगों को जो है कॉल किया गया था फिजिकल के लिए, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं 2025 की। 2025 में जो आपके पास लमसम 39,481 वैकेंसियां हैं। आपके पास यहाँ पे भी 52 लाख फॉर्म भरे गए थे। यहाँ पे जो डेटा आया है जो एग्जाम अपियर करने का, वो लमसम 30 लाख कैंडिडेट्स ने जो है एग्जाम दिया है इस बार, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से 22 लाख को तो आप भूल ही जाइए, 22 लाख कैंडिडेट्स बिल्कुल खत्म हुए। 30 लाख कैंडिडेट्स ने जो है यहाँ पे एग्जाम दिया है। तो यहाँ पे भी जो कॉल किया जाएगा वो कम से कम 3 लाख लोगों को जो बुलाया जाएगा पीटी पीएसटी के लिए। अब आपको सबसे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे आप में से जो भी वीडियो देख रहा होगा, कम से कम 90% लोगों ने अपना जो है आंसर की वहां पे चेक की होगी रैंक मित्रा पे, कि आपका जो डेटा किस तरीके से, आपकी रैंक क्या बन रही है, आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है, आपका किस तरीके से सारा स्कोर बैठ रहा है। तो मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताता हूँ, ये सारी चीजें वही चेक करता है जो कैंडिडेट जो है इंटरेस्टेड होता है इन सब चीजों में, जिसको लगता है कि हाँ मेरा कहीं ना कहीं होने वाला है। तो हमने देखा था वहां पे जो मैक्सिमम जो मेरे मित्रा पे जो मैक्सिमम डेटा आया वो 2.5 लाख कैंडिडेट्स का आया था। तो 2.5 लाख कैंडिडेट्स ऐसे थे जो वास्तव में इंटरेस्टेड थे कि हाँ उनका जो है पेपर कैसा गया है ये चीज जानने के लिए। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता लेकिन उसके मार्क्स भी अच्छे होते हैं उनके, तो वो ध्यान ही नहीं देते इन सब चीजों के लिए। तो वो जो प्योर डेटा होता है वो तो हमारा एसएससी के पास ही रहता है, ठीक है। तो मैं अभी इसके ऊपर और आगे चर्चा करूंगा। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं जो एवरेज शिफ्ट है वो किस तरीके से बैठ रही है। जो शिफ्ट का एवरेज बैठ रहा है इस बार, वो सारी शिफ्ट्स को अगर हम मिला लें तो 80 से लेके 100 तक का एवरेज इसमें बीच में बैठ रहा है। और जो पिछली बार था वो 90 से लेके 110 तक का बैठ रहा था आराम से इजीली। जो हम लास्ट ईयर 24 की बात करें तो 90 से लेके 110 तक का एवरेज यहाँ पे बन के आ रहा था। और इस बार जो एवरेज कहीं ना कहीं घटा है, कम से कम 10 नंबर का जो है एवरेज घटा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो वास्तव में हार्ड थे, जो किसी पे नहीं हुए। तो एवरेज घटने का मतलब क्या होता है, यही एक मतलब होता है कि पेपर का लेवल जो है इस बार थोड़ा अप रहा है पिछली बार से। पिछली बार का लेवल थोड़ा नीचे था लेकिन इस बार का लेवल जो थोड़ा डाउन रहा है, नहीं सॉरी, पिछली बार का लेवल थोड़ा डाउन था लेकिन इस बार का लेवल जो थोड़ा अप रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे एवरेज से ही आपको पता चल रहा होगा, जब यहाँ पे एवरेज घटा है तो भाई एग्जाम तो जो हार्ड आया ही होगा, तभी जो एवरेज यहाँ पे घटा है।
अब जहाँ पे हम बात करेंगे कट ऑफ की, तो कट ऑफ से पहले एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। इस बार वैकेंसियां कम है, ठीक है। अब स्टेट वाइज अगर हम बात करते हैं, तो कुछ कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पे वैकेंसियां पिछली बार के मुकाबले बिल्कुल आधी कर दी हैं, ठीक है। जैसे कि कई वैकेंसियां 1,000 थी तो वहां पे 500 ही रह गई हैं। बहुत सारा चेंजेस देखने को मिले हैं। यदि आपको पूरी वैकेंसी इस तरीके से देखनी है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये सारी चीज अपलोड कर रखी है। वहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी आपको बताई गई है कि 24 में वैकेंसी कितना आती और 25 में वैकेंसी कितनी है। तो आप वहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार वैकेंसी का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और एक चीज इसमें और है, जो वैकेंसी इस बार जो ज्यादा, तब जो फीमेल के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी इस बार ज्यादा निकाली गई है। खैर मेल से ज्यादा नहीं है, लेकिन पिछली बार की तुलना में फीमेल के लिए कैंडिडेट के लिए ज्यादा वैकेंसी इस बार है हमारे पास, ठीक है। बॉयज की वैकेंसी कम है और फीमेल्स के लिए ज्यादा है, ठीक है, पिछली बार के हिसाब से। तो ये सारी चीज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे देख लीजिए किस तरीके से स्टेटस वैकेंसी वहां पे मैंने बता रखी है, ठीक है। अब जहाँ पे एवरेज जब घटा है सबका, तो कट ऑफ में भी आपको कहीं ना कहीं कम देखने के लिए आपको मिलेगा। अब वो कितना कम जाएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे जनरल एरिया की बात करूंगा, और मेन जो हमारी जो यूपी, हरियाणा, राजस्थान और इस बार शायद हो सकता है बिहार की भी कट ऑफ इस बार ज्यादा जाए, क्योंकि वहां पे वैकेंसी कम रह गई हैं। तो मैं इनके लिए आज बात करूंगा कि कट ऑफ आपका कम से कम कितना रहना चाहिए। और मैं जो आपको यहाँ पे बताऊंगा वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर बताऊंगा, मतलब नॉर्मलाइज्ड के बाद। अब नॉर्मलाइजेशन आप कैसे पता करें? आपको सिंपली कुछ नहीं करना, रैंक मित्रा पर जाना है। रैंक मित्रा की वेबसाइट का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहां पे जाके अपनी आंसर की को पेस्ट कर दीजिए। वहां पे वो आपको बता देगा आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिल रहा है शिफ्ट के हिसाब से, और आपकी शिफ्ट हार्ड थी या क्या थी, वो सारी चीजें आपको बता देगा। हार्ड आपकी शिफ्ट हार्ड रही थी या जो है इजी रही थी, ठीक है। यही हम बात करते हैं आगे। तो इसमें कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, तो कट ऑफ आपका इस बार ज्यादा अंतर, आपको खास अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा बहुत ही अंतर जो कट ऑफ में देखने के लिए मिलेगा। तो कट ऑफ का अंतर आपको 8 से 10 नंबर का मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप नॉर्मलाइजेशन उसी तरीके से चेक कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो आपको स्कोर बता रहा हूँ वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कम से कम इतना स्कोर बनना चाहिए, कम से कम आपको जो फिजिकल के लिए आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। बाकी फाइनल कट ऑफ कितना इंक्रीज हुई थी वो बात की बात है, उसमें देखा जाएगा फिजिकल कितने लोगों ने क्लियर कर लिया है, उसके बाद इसमें पता चलता है फाइनल कट ऑफ कितना इंक्रीज होने वाली है। तो यही अगर मैं यूआर की बात करूं, तो अगर आप यूआर कैंडिडेट से और मेल हैं, तो आपके कम से कम 130 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहा हूँ, मैं रो स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस बार जो ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो आपके 125 प्लस और ओबीसी के भी 125 प्लस मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस ओबीसी लमसम सेम ही रहता है। और एससी से तो 120 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, एसटी से 115 प्लस मार्क्स, ठीक है। ये तो बात रही मेल कैंडिडेट के लिए। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें, तो फीमेल कैंडिडेट का भी कट ऑफ कम नहीं रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट का भी लमसम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जो पिछली बार गया था आप उसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आप यूआर कैटेगरी से फीमेल हैं, तो आपके कम से कम इस बार आपकी वैकेंसी भी ज्यादा है, तो आप 123 तो मान के चलिए, 123 125 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 117, और ओबीसी से भी 117। एससी कैंडिडेट हैं आप तो 113 नंबर होने चाहिए। एसटी के लिए कम से कम 110 भी यहाँ पे इतने तो होने चाहिए, क्योंकि एसटी कट ऑफ पहले ज्यादा थी। पहले हमने अगर पहले के मुकाबले देखेंगे तो एसटी कट ऑफ जो है ज्यादा गई थी, ठीक है। तो आपके इसने इसके आसपास मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, आपका नॉर्मलाइज स्कोर, तो आप अपनी तैयारी फिजिकल की स्टार्ट कर दे, क्योंकि इसका फिजिकल भी हार्ड होता है, फिजिकल भी आप इसका इजी नहीं होता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपने अभी तक कट ऑफ की बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी। कोई कट ऑफ कम बता रहा होगा, कोई कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई बता रहा होगा, तो आप किसी एक ही पर्सन को फॉलो कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि आप अगर 100 वीडियो देखेंगे तो आपका दिमाग खराब होगा, आप इधर उधर भटकेंगे, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ज्यादा आपको एनालाइज करने की जरूरत है नहीं, हम आपके लिए बैठे एनालाइज करने के लिए। मैं सारा एनालाइज करके पूरा पिछले साल के जो लास्ट ईयर का डेटा था और जो आपका प्रेजेंट का डेटा है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस बार जो है एवरेज का शिफ्ट भी जो है शिफ्ट बाई एवरेज भी कम रहा है, तो कट ऑफ भी आपको इसके आसपास देखने के लिए मिलेगी। इससे कमी हो सकती है जो पीटी पीएसटी कट ऑफ है, लेकिन जो है अप नहीं जाएगी, आप इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लें। इसकी कमी कुछ ना कुछ कम रह सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन वैकेंसी भी कम है, तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और बाकी यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कहीं भी जैसे कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको जो कुछ भी पूछना है मेरे को, या कुछ भी आपकी क्वेरी है। यदि आप अपनी रैंक नहीं देख पा रहे हैं, यदि आपको अपना नॉर्मलाइजेशन ढूंढने में दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीजें आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपके जो कमेंट में रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने अपने उसके लिए यूज के लिए, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त कर दूं। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चलिए, जय हिंद।